Hello everyone, welcome back to AKR Vibes. Today we are talking about reproductive system, which is a part of human anatomy and physiology. So let's start the chapter. Reproduction is the process of producing new individuals of the same kind. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, सेम तरीके के न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया जाता है और ये जो प्रोसेस है इट इज़ असेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इस ये जो प्रोसेस है ये नेसेसरी है, ये इम्पॉर्टेंट है ताकि लाइफ जो है अर्थ पे वो कंटिन्यू हो सके। नाउ वी विल सी समथिंग more about reproduction. So, reproduction in general is a process of formation of new individuals as we have seen earlier by sexual as well as asexual means. ठीक है, अभी sexual और asexual means दोनों से ये तो हमने देख लिया है कि न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है, बट कौन से दो मोड से, एक तो सेक्सुअल मोड और एक एसेक्सुअल मोड से, विच कैन रिपीट द प्रोसेस इन देयर ओन टर्न, जो कि अपना टर्न आने पर वही प्रोसेस को रिपीट करते हैं। So reproduction in general is a process or formation of new individuals by sexual or asexual means which can repeat the process in their own turn. Now, if we talk about some simpler organisms like bacteria or yeast, they reproduce by asexual means. ठीक है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है फिजन के थ्रू और यीस्ट करता है थ्रू बडिंग। काफ़ी जो प्लांट्स हैं दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिवली नॉन सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू काफ़ी प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ये भी वन ऑफ द काइंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो क्या है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हमने ये तो देख लिया। अब हम जो डिफरेंट टाइप्स हैं, देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो लेट्स सी दीज। एसेक्सुअल जो मोड है रिप्रोडक्शन का, अंडर दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स may consist of any portion of the parent body. अब इसके अंदर बोल रहा है इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसके पास में कोई भी कितना भी पोर्शन जो है पेरेंट बॉडी का वो जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रा की बात करूँ यूँ ऐसे इस तरीके से, ठीक है, तो जो इसका रिप्रोडक्टिव यूनिट है, अगर कोई एक नया इंडिविजुअल इसमें से अलग होगा, ठीक है, एक अलग इसमें से अगर आप बोलो कि पार्ट या रिप्रोडक्टिव यूनिट, एक यूनिट अलग होगा जब, तो या तो वो पूरा अलग हो सकता है यानी कि होल ही वो अलग हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ इतना पार्ट जाए। ठीक है, या हो सकता है बिल्कुल इतना पार्ट जाए, कितना भी पार्ट जा सकता है। तो वही वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन under this the mode of reproduction in the reproductive units may consist of any portion of the parent body. The size of the unit can range from the whole of the parent body to even just a small fragment of it. तो जो साइज़ होगा उस रिप्रोडक्टिव यूनिट का वो वेरी कर सकता है, उसमें होल ऑफ द पेरेंट बॉडी भी हो सकता है और एक छोटा सा फ्रेगमेंट भी उसमें हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, द सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल, या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा की बात करें तो दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली अगेन बाय फिजन, एज वी हैव सीन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस करता है थ्रू फिजन, एंड एज वेल एज अमीबा ऑल्सो रिप्रोड्यूस asexually by fission. Now, during this process, the whole of the parent cell split into. Now, what happens in the binary fission or fission process? In this process, the parent body splits into two halves. So, the parent body is splitting into two daughter cells, and each daughter cell grows individually into a new individual. Secondly, we are talking about Hydra. In Hydra also, there is asexual mode of reproduction, but Hydra is an multicellular organism. As amoeba was unicellular or single celled organism, Hydra is a multicellular organism, and they reproduce asexually by means of budding. They reproduce through budding or by the means of small buds.
which grow out of the body of hydra, get separated and then grow into individual, and these buds grow into individual organisms. Now we will see the sexual mode of reproduction. In most of the higher organisms, and including humans, reproduce sexually by production of gametes. And so if we talk about the sexual mode of reproduction, we produce they reproduce through the production of gametes. And gametes, or we say sex cells, they are of two types. In male they are called sperm, and in female they are called egg, are very small. Now they are small, that is microscopic in human beings, and are usually produced in male and female sexes respectively. यानी कि मेल सेक्स में जो होगा वो मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस होगा या मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा, और फीमेल सेक्स में फीमेल सेक्स सेल या फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगा, दैट इज sperm and egg. The gamete thus must normally unite. Now these gametes unite, or we call it fertilization, take place, and it form a zygote, which further develops and forms a offspring. This was about the two modes of reproduction. Now we will see the two sexes, male and female, often show outwardly differentiating features called secondary sexual characters. Now अब दोनों ही सेक्सेस में, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इनके पास में आउटवर्डली डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करने के लिए. फॉर सपोज अगर हम मेल की बात करें, अपीयरेंस ऑफ मूस्टैच हो गया, बियर्ड हो गया. एंड इन फीमेल्स अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो गया. जो मेल की वॉइस होती है वो बोल्ड होती है, जबकि जो फीमेल की जो पिच होती है वो बहुत शार्प होती है. तो ये सारे के सारे जो हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं. वी विल सी देम लेटर. First of all, we will talk about the reproduction in humans. So, the organs of reproductive system are divided into primary and accessory part. तो जो ऑर्गन हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी पार्ट एंड एसेसरी पार्ट. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हम बात करते हैं गोनैड्स की, मतलब कि जो टेस्टिस है मेल में और जो ओवरीज है फीमेल में, उनकी बात की जाती है, जो कि फर्दर सेक्स सेल्स या गेमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज स्पर्म एंड egg. Second part is the accessory reproductive part. Now this accessory reproductive part include all those structures, all those ducts, all those glands which help in the transfer of meeting of two kinds of sex cells, leading to the fertilization and in the growth and development of egg up to the birth of the baby. Now in the primary reproductive part, we were talking about the gonads in which the sex cells were produced, that is sperms and eggs. But in the accessory reproductive part, we are talking about the structures, the ducts, the glands, which are helping or in the transferring or meeting of the two kinds of sex cells, leading to the fertilization and then the growth of it, and finally becoming a baby. So according to the above criteria, would you consider secondary sexual characters as given in the box above as reproductive parts? No, these do not directly participate in reproduction. अगर आप बगल में एक टेबल आपको मेंशन की गई है यहाँ पर, ये सारे के सारे ये इन ह्यूमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है यहाँ पर ये होंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, जैसे कि मैंने आपको ऊपर मेंशन किया था, ब्रेस्ट इन फीमेल्स जो होती है ना. मस्कुलैरिटी जो होती है मेल्स में, स्केलेटल स्ट्रक्चर जो होता है दोनों का ही वो अलग होता है, एंड डीपर वॉइस मेल्स में, और जो फीमेल्स में होती है उसकी पिच बहुत शार्प होती है. ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं. ठीक, अच्छा, बट ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो हैं, बट ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं करेंगे, टेक प्ले नहीं करते हैं. अच्छा, अब बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. अब हम इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी बात करने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी बात करने वाले हैं. पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन. सबसे पहले आपके पास में है टेस्टिस, जो कि प्रोड्यूस करेगा आपका स्पर्म. सबसे पहले आपके पास में टेस्टिस होगी जो कि प्रोड्यूस करेगा. ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये टेस्टिस आपको शो हो रही है यहाँ पर. ठीक है, आप पेज नंबर 167 में आप देखते जाओगे, और मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे मेंशन करती जाऊँगी, क्योंकि इस पेज में डायग्राम मेंशन नहीं है, तो मैं आपको डायग्राम में ही मेंशन करती हुई जाऊँगी और आप अपने पेज को भी पढ़ते जाओगे. सो सबसे पहला जो है आपका वो टेस्टिस है. ठीक है, यहाँ पर टेस्टिस हो गया आपका.
ये क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा बेटा, ये प्रोड्यूस कर रहा होगा स्पर्म्स। दूसरा जो है आपका वो है आपका स्पर्म डक्ट, क्या बोलते हैं, सेकंड है आपका स्पर्म डक्ट, ये रहा आपका स्पर्म डक्ट, इसे वास डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है, फ्रॉम ईच टेस्टिस टू कैरी द स्पर्म। और ये क्या करता है, ये कैरी स्पर्म को कैरी करता है, जैसे ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, ये कैरी करता है उनको, ठीक है। फिर आते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। अब एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर 3 तरीके के ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल आपको ये दिख रहा है, सेमिनल वेसिकल हो गया, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और आपका बल्बोरेथ्रल जो ग्लैंड होता है, ये इसके अंदर 3 ग्लैंड्स एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर आते हैं। एक तो आपका सेमिनल वेसिकल आ गया, एक प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया, और एक आपका बल्बोरेथ्रल ग्लैंड आ गया। फिर आता है आपका ये वाला पोर्शन पेनिस, ठीक है, फॉर ट्रांसफरिंग द स्पर्म इनटू द फीमेल वजाइना। तो जब जो स्पर्म है उसको फीमेल वजाइना में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या हेल्पफुल है, तो ये पेनिस जो है वो हेल्प करता है टू ट्रांसफ़र द स्पर्म इनटू द फीमेल वजाइना। फिफ्थ पार्ट जो है आपका वो है आपका बेटा यूरेथ्रा, ये वाला पोर्शन कंटेन इनसाइड द पेनिस, ये पेनिस के अंदर की तरफ होगा। इट कन्वे द स्पर्म्स रिसीव फ्रॉम स्पर्म डक्ट, और ये क्या करता है, ये कन्वे कर रहा होता है, ये ट्रांसफ़र कर रहा होता है स्पर्म डक्ट से उसे जो स्पर्म मिले हैं वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है, ठीक है, ओके। सो ये तो थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स थे उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम अलग अलग जो ये ऑर्गन्स हैं इनको ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं, ओके। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्टिस। लोकेशन ऑफ टेस्टिस की बात की जाए तो टू टेस्टिस दे आर ओवल, है ना, द टू टेस्टिस अगर आप देखोगे दे आर ओवल ऑर्गन्स विच आर कंटेन इन अ थिन सैक ऑफ स्किन, जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है जिसमें कि आपके जो ओवल ऑर्गन्स हैं टेस्टिस वो होते हैं, दे आर कंटेन इन इट। तो ये होता है आपका स्क्रोटम, ये इसको स्क्रोटल सैक भी कई बार आप बोलते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज अगर हम देखें तो ये जो टेस्टिस है आपका आर कंटेन्ड विद इन द एब्डोमेन। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो टेस्टिस होते हैं दे आर कंटेन्ड विद इन द एब्डोमेन, दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटम शॉर्टली बिफोर बर्थ, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, जो ये टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमेन में ही होते हैं, बट ये बर्थ से पहले ही ये क्या कर जाते हैं, स्क्रोटम में चले जाते हैं, ठीक है। क्या होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज की अगर हम बात करें, जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, बट जैसे ही बर्थ होने वाला होता है बेबी का, वो वैसे ही क्या होता है आपके स्क्रोटम में मूव कर जाते हैं। एन एबनॉर्मल कंडीशन रिजल्ट्स व्हेन दे डू नॉट डिसेंड एंड इट लीड टू स्टेरिलिटी। एक एबनॉर्मल कंडीशन तब आ जाती है जब वो डिसेंड नहीं होते, मतलब कि वो स्क्रोटम में नहीं जाते, इसकी वजह से क्या होता है, स्टेरिलिटी आ जाती है, इनकेपेबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म। अब भाई ये जाएंगे नहीं, टेस्टिस जाएंगे नहीं तो स्पर्म प्रोड्यूस कैसे होएगी, तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगी तो स्टेरिलिटी हो जाएगी, है ना, स्टेराइल हो जाएगा मेल जो है। स्टेराइल मतलब कि फर्टाइल नहीं है ना, वो बेबी नहीं कर पाएगा इस तरीके से। तो क्योंकि एबनॉर्मल कंडीशन तब हो जाएगी जबकि ये जो टेस्टिस हैं वो डिसेंड नहीं होते हैं आपके स्क्रोटम में, यानी कि स्क्रोटम में मूव नहीं करते हैं बिफोर द बर्थ, और इसकी वजह से स्टेरिलिटी आ जाती है, ठीक है। दूसरा है स्लाइटली हायर टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी डज नॉट परमिट मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म को क्या चाहिए, स्पर्म को ना 1-2 टेम्परेचर कम चाहिए होता है आपकी बॉडी से, इसलिए हायर टेम्परेचर पे वो कभी भी मैच्योर नहीं कर पाते। बट इन द नॉर्मल कंडीशन बीइंग इन अ सेपरेट सैक सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉडी दे टेस्टेड एस्केप टू मच बॉडी हीट। आपको पता है जैसे जो अम, ये जो स्पर्म्स हैं ये हायर टेम्परेचर में मैच्योर नहीं हो पाते, क्योंकि ये एक अलग ही सेपरेट सैक में सस्पेंडेड है बॉडी में, है ना, तो इसलिए ये जो मच बॉडी हीट जो है उसको एस्केप कर जाते हैं, क्योंकि ये जो सैक सस्पेंडेड सेपरेट सैक है ये बॉडी से कम्प्लीटली अटैच्ड नहीं है ना, डिफरेंट है ना, थोड़ा सा अलग से है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस एट अ टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री लोअर देन दैट ऑफ द बॉडी। तो स्पर्म जो है टेस्टिस के अंदर वो किस टेम्परेचर पे, 2 या 3 डिग्री कम टेम्परेचर पे, जो कि बॉडी का टेम्परेचर है उसे 2 या 3 डिग्री कम टेम्परेचर पे वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर इज रेगुलेटेड इन अ स्ट्रेंज मैनर थ्रू द मूवमेंट ऑफ द स्क्रोटम वॉल। ये स्क्रोटम वॉल के मूवमेंट के थ्रू जो टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है,
When it is too hot, the skin of the scrotum loosens so that the testes hang down away from the body. When it is cold, the skin contracts in a folded manner and draws the testes closer to the body for warmth. तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो स्क्रोटम की स्किन होती है वो लूज़ हो जाती है और टेस्टिस को अलग बॉडी से हैंग आउट कर देती है, हैंग डाउन कर देती है। जबकि जब कोल्ड होता है और जब बहुत ज़्यादा ठंड है, उस उतने टेम्परेचर पर भी स्पर्म्स मैच्योर नहीं कर पाएंगे, तब उसे स्किन की या बॉडी की हीट की ज़रूरत होती है। इस टाइम पे स्किन जो होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है फोल्डेड मैनर में और हीट या वार्मथ लेने के लिए बॉडी से थोड़ा सा चिपक जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ टेस्टिस के बारे में। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में। अब देखो, ईच टेस्टिस encased in a capsule which is internally partitioned into around 250 lobules। ठीक है, 250 लोब्यूल्स में इनको पार्टीशन किया गया होता है। ठीक है बेटा, अगर आप टेस्टिस का यहाँ पर डायग्राम देखोगे, साइड में भी आपको गिवन है, इस पर्टिकुलरली टेस्टिस का डायग्राम नहीं दे, हाँ ये रहा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये पार्टीशन दिख रहे हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। तो इस तरीके से 250 जो लोब्यूल्स हैं, इसमें 250 लोब्यूल्स में इसको पार्टीशन किया गया है। अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के अंदर बात कर रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में यहाँ पर हमने देखा था, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये देखो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वेयर द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसी जगह है जहाँ पे स्पर्म क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस के अंदर भी, टेस्टिस तो प्रोड्यूस करता ही है स्पर्म, पर उसके अंदर भी, टेस्टिस के अंदर भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिसके अंदर टेस्टिस बन रहा होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा है आपका हर एक लोब्यूल के अंदर 2 ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियल सेल्स। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है, उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं। इंटरस्टिशियल सेल की बात करें तो दे आर पैकिंग टिश्यूज बिटवीन द कॉइल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। द इंटरस्टिशियल सेल्स आर कॉल्ड लेडिक सेल्स। अब इन इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल्स भी कहा जाता है, दे ऑल्सो नोन एज लेडिक सेल्स, एंड दे प्रोड्यूस द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो है, ये मेल हार्मोन जो कि है टेस्टोस्टेरोन, इसका फॉर्मेशन करता है। तो हमने देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि इंटरस्टिशियल सेल जो है आपके, जिन्हें लेडिक सेल्स भी कहा जा रहा है, दे आर प्रोड्यूसिंग द मेल हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन। ओके, नाउ द स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कीप मल्टीप्लाइंग एंड प्रोड्यूस स्पर्म। अब जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते जाते हैं। They mature, the mature sperm pass into a small network of tubules. From the network arise 12 to 14 ducts, efferent duct which join a small tubular knot, the epididymis। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो मेच्योर स्पर्म है वो कहाँ पर पास हो जा रहे हैं, इनटू स्मॉल नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। फ्रॉम द नेटवर्क, जो मेच्योर ट्यूब होते हैं, मेच्योर स्पर्म्स होते हैं, वो एक स्मॉल नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स में चले जाते हैं। उसके बाद उस नेटवर्क से 12 से 14 जो डक्ट होते हैं, देखिए इफरेंट डक्ट हम कह रहे हैं, दे जॉइन अ स्मॉल ट्यूबुलर नॉट, जिसे एपिडिडाइमस कहा जा रहा है। आप अपने स्ट्रक्चर में नीचे देख सकते हो एपिडिडाइमस, ये हाँ जी, ये जो है ये एपिडिडाइमस में चले जाते हैं। ठीक है, ये स्मॉलर ट्यूबुलर नॉट जो है, ये क्या क्या कर रहे हैं, सारे के सारे नेटवर्क जो है 12 से 14 डक्ट्स, दीज डक्ट्स अराइज 12 टू 14 डक्ट्स विच जॉइन अ स्मॉल ट्यूबुलर नॉट। एक नॉट होता है, ट्यूबुलर नॉट होता है जिसे एपिडिडाइमस कहा जा रहा है, वहाँ ज्वाइन हो जाते हैं। फिटिंग लाइक अ कैप ऑन द अपर साइड ऑफ द टेस्टिस। तो एपिडिडाइमस जो है वो एक कैप की तरह होता है टेस्टिस के ऊपर। ठीक है, जैसे कि किडनी के ऊपर हमने हार्मोन ग्लैंड देखा था, एड्रिनल ग्लैंड, वैसे ही आपके टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमस भी कैप की तरह फिट हो जाता है। ठीक है, द एपिडिडाइमस इज कंटिन्यूड बाय द, उसके बाद में क्या होता है बेटा, यहाँ पर इसको डायग्राम को भी आप देखते हुए चलना। तो यहाँ पर ये कह रहा है द एपिडिडाइमस इज कंटिन्यूड बाय द साइड ऑफ द टेस्टिस अप टू इट्स बैक फ्रॉम वेयर द डिस्टिंक्ट ट्यूब स्पर्म डक्ट अराइजेस। अब जो ये एपिडिडाइमस है, ये देखो
ये दिख रही है आपको एपिडिडाइमस? हाँ, तो इसको आप देखते हुए चलना, मैं आपको बताती हुई जाऊंगी। जो एपिडिडाइमस है, इट इज़ कंटिन्यूड बाय द साइड ऑफ द टेस्टिस। अब इस टेस्टिस के साइड से ये कंटिन्यू होती चली जाएगी पीछे की तरफ, जब तक आपका जो है ये जो स्पर्म डक्ट होता है, जब तक ये अराइज नहीं हो जाता तब तक वो कंटिन्यू हो जाती है, होती जाती है टेस्टिस के पीछे से, ठीक है। द एपिडिडाइमस, ये वाला पोर्शन जो है, एपिडाइमस क्या होती है, यहाँ से जब तक कि आपका स्पर्म डक यहाँ से कंटिन्यू नहीं हो जाता तब तक ये नीचे की तरफ यहाँ कंटिन्यू होती है टेस्टिस के पीछे की तरफ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये बोल रहा है कि द एपिडाइमस इंटरनली कंटेन अ सिंगल कॉइल्ड ट्यूब which transverses from the upper part of the testis to its back and then it continues to the sperm duct, जैसे कि हमने देख लिया। द एपिडिडाइमस स्टोर द स्पर्म फॉर सम डेज। अब एपिडिडाइमस क्या कर रहा होता है, कुछ दिनों के लिए स्पर्म को स्टोर कर रहा होता है, ड्यूरिंग विच दे मेच्योर एंड बिकम मोटाइल, जिसके दौरान ये जो होते हैं मेच्योर होते हैं और मोबाइल या केपेबल हो जाते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। तो एपिडिडाइमस में क्या होता है, कुछ दिनों के लिए स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं और उसके बाद यहीं पर ये मैच्योर होते हैं और मोटिलिटी इनमें आने लगती है। तो हमने ये इसके हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से और इसके हेल्प से ये भी देख लिया, हमने देख लिया टेस्टिस के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में भी देख लिया हमने। अब हमें थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना है, फर्दर स्पर्म डक्ट्स के बारे में अभी हमने देखना है। ओके, तो ये तो हमने बात की आपके टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस का लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, लोकेशन ऑफ द टेस्टिस भी देख लिया है और स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस भी देख लिया है। दूसरा आता है आपका स्पर्म डक्ट। तो स्पर्म डक्ट जो है, ये देखो, स्पर्म डक्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्पर्म डक्ट, और जिसे कि वास्ट डिफरेंस भी हम कहते हैं, फ्रॉम ईच टेस्टिस ट्रेवल अपवर्ड इनटू द एब्डोमेन। आप डायग्राम भी देखते हुए चलोगे, जो स्पर्म डक्ट होता है या वास्ट डिफरेंस जो होता है हर एक टेस्टिस से, फिगर नंबर ए जो है आपका, फिगर 13.4 पे ए वाला जो पार्ट है उसे देखते हुए जाओ। स्पर्म डक्ट जो है फ्रॉम ईच टेस्टिस ट्रेवल अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जाता है, इनटू द एब्डोमेन पासिंग थ्रू द इंग्विनल कैनाल, ठीक है। कहाँ जा रहा है, एब्डोमेन में वो जा रहा है और इंग्विनल कैनाल को होते हुए जा रहा है। द इंग्विनल कैनाल ओरिजिनली इज द वन विच अलाउ द डिसेंट ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद देयर डक्ट्स, ब्लड वेसल, नर्व्स एक्सेट्रा। इंग्विनल कैनाल ओरिजिनली एक ऐसी कैनाल है जो कि अलाउ करती है टेस्टिस को डिसेंड करने के लिए, अलॉन्ग विद देयर डक्ट्स, देयर ब्लड वेसल्स और नर्व्स एक्सेट्रा। The two sperm ducts loop over the ureters of their side, come together and join the median duct or urethra at the back of the urinary bladder. अब जो दो स्पर्म डक्ट्स हैं बेका, स्पर्म डक्ट्स भी आप देखते हुए चलो डायग्राम के ऊपर, स्पर्म डक्ट कहाँ पर है आपके, देखो स्पर्म डक्ट आपके बिल्कुल एपिडिडाइमस के से जो एक आपकी ट्यूब जुड़ी हुई है स्पर्म डक्ट की, ये है स्पर्म डक्ट। और स्पर्म डक्ट जो है लूप ओवर द यूरेटर, है ना, of their side, come together and join the median duct और यूरेथ्रा, ठीक है। कहाँ पर ज्वाइन हो जाती है, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में एट द बैक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। देखो यूरिनरी ब्लैडर के बैक में कहाँ पर, यूरेथ्रा में वो ज्वाइन हो जाती हैं दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों ही साइड से। हमने बात कर ली स्पर्म डक्ट के बारे में। अब हम देख लेते हैं जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, हमने मेल में देखे थे, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बोयूथरल ग्लैंड हो गया, उसके बाद हम पेनिस के बारे में देखेंगे। ओके, सो एसेसरी ग्लैंड में सबसे पहला जो ग्लैंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है सेमिनल वेसिकल, अ पेयर ऑफ लोबुलेटेड ग्लैंड लोकेटेड बिटवीन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। एक पेयर है लोबुलेटेड ग्लैंड्स का, सेमिनल वेसिकल को भी आप देखते हुए चलोगे। तो सेमिनल वेसिकल जो है वो एक पेयर ऑफ लोबुलेटेड ग्लैंड्स है जो कि लोकेटेड बिटवीन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में जो एक ग्लैंड है ना, पेयर ऑफ लोबुलेटेड ग्लैंड, वो है आपका सेमिनल वेसिकल का, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में जो ग्लैंड है लोबुलेटेड ग्लैंड, पेयर ऑफ लोबुलेटेड ग्लैंड, तो उसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल। द डक्ट फ्रॉम ईच सेमिनल वेसिकल जॉइंस द करस्पॉन्डिंग स्पर्म। अब डक्ट जो है हर एक सेमिनल वेसिकल से, अगर आप देखो हर एक सेमिनल वेसिकल से आपका एक डक्ट निकल रहा है ना, डक्ट निकल रहा है। अ डक्ट फ्रॉम ईच सेमिनल वेसिकल जॉइंस द करस्पॉन्डिंग स्पर्म्स। अब ये ज्वाइन करते हैं करस्पॉन्डिंग स्पर्म डक्ट्स को जस्ट बिफोर इट यूनाइट्स विद द यूरेथ्रा। द डक्ट फ्रॉम ईच सेमिनल वेसिकल, द डक्ट फ्रॉम ईच सेमिनल वेसिकल जॉइन द करस्पॉन्डिंग स्पर्म डक्ट्स।
हर एक डक्ट जो सेमिनल वेसिकल से निकल रहा है वो स्पर्म डक्ट्स को ज्वाइन करता है और वो यूनाइट कर जा बिफोर दे यूनाइट विद द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से के पास में यूनाइट करने से पहले ये ज्वाइन करते हैं कोरस्पॉन्डिंग स्पर्म डक्ट्स को। उसके बाद में प्रोड्यूस अ सिक्रीशन विच सर्व्स एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। अब ये एक ऐसा सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि मीडियम की तरह काम करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन में एक मीडियम की तरह काम कर रहा होता है, उस सिक्रीशन को ये प्रोड्यूस करता है। द मिक्सचर ऑफ दिस फ्लूइड एंड द स्पर्म प्रोड्यूसेस अ मिल्की फ्लूइड द सीमन। जो मिक्सचर है इस फ्लूइड का और स्पर्म का क्या प्रोड्यूस करता है? एक मिल्की फ्लूइड। द मिक्सचर ऑफ दिस फ्लूइड एंड द स्पर्म, द मिक्सचर ऑफ दिस फ्लूइड एंड स्पर्म, स्पर्म ऑफ इस और इस फ्लूइड, जो ये फ्लूइड या सिक्रीशन ये प्रोड्यूस कर रहा है आपका सेमिनल वेसिकल, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं सीमन। इन द स्पर्म डक्ट द स्पर्म्स आर स्लगिश बट बाय द एडिशन ऑफ दिस सिक्रीशन दे बिकम एक्टिव। स्पर्म डक्ट के अंदर स्पर्म्स आर स्लगिश, स्पर्म्स जो होते हैं स्लगिश होते हैं स्पर्म डक्ट में, बट जैसे ही इनका एडिशन उसके अंदर हो जाता है बाय द एडिशन ऑफ दिस सिक्रीशन, जैसे ही इस सिक्रीशन का एडिशन उसमें हो जाता है वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। जैसे ऊपर वो लोबुलेटेड स्ट्रक्चर था ना, पेयर ऑफ लोबुलेटेड ग्लैंड्स, वैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। अब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है विच सराउंड्स द यूरिथ्रा। ध्यान से देखते हुए जाइए प्रोस्टेट ग्लैंड को। यूरिथ्रा को जो सराउंड किए हुए है वो कौन है? प्रोस्टेट ग्लैंड ही तो है। क्लोज टू ओरिजिन फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर से क्या है? क्लोज है। इट पोर्स एन एल्कलाइन सिक्रीशन। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एक एल्कलाइन सिक्रीशन सीमन में पोर करता है। इट पासेस थ्रू द यूरेथ्रा और ये न्यूट्रलाइज करता है उस एसिड को जो कि फीमेल वजाइना में जाएगा, उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है जी, ये भी हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट जो आपका एसरी ग्लैंड है, बल्बोयूथल ग्लैंड, ये इसे कोपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। दीज आर टू स्मॉल ओवोइड ग्लैंड्स। अगेन ये सारे के सारे जो आपने सारे देखे, सेमिनल वेसिकल आपने भले ही देख लिया, उसके बाद में आपने प्रोस्टेट ग्लैंड देख लिया, उसके बाद में आपने बल्बोयूथल, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? ओवल शेप के हैं। ठीक है, स्मॉल टू स्मॉल ओवोइड ग्लैंड्स हैं या बाइलोब्ड भी आप इसे बोल सकते हो, विच ओपन इनटू द यूरिथ्रा, जो कि यूरिथ्रा में ओपन होते हैं जस्ट बिफोर इट एंटर्स द पेनिस। तो जैसे ही जो यूरिथ्रा होता है वो पेनिस में एंटर करने वाला होता है, उससे पहले जो है वो किससे जुड़ जाता है? दो स्मॉल ओवोइड ग्लैंड जो कि बल्बोयूथल ग्लैंड है आपके। ठीक है, दिस द सिक्रीशन सर्व्स एज लुब्रिकेंट। इसका सिक्रीशन भी जो है वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। अब जो आपका लास्ट पार्ट है वो है आपका पेनिस। जो लास्ट पार्ट है ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो आपका पेनिस है। पेनिस लाइज इन फ्रंट ऑफ द स्क्रोटम। अब पेनिस जो है बेटा आपका, आप अपना डायग्राम भी देखते हुए चलोगे। ठीक है, यहाँ पर आपका डायग्राम भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो आप ये इसको भी देखते हुए चलो। जो आपका पेनिस है बेटा, इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम के क्या है? आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ, और सिलिंड्रिकल इन शेप होता है। सर्व्स फॉर पासिंग आउट बोथ सीमेन एंड यूरिन। यूरिन पास करने के लिए भी और सीमेन पास करने के लिए, दोनों के लिए ही ये इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ हाईली वेस्कुलर ऑर्गन हैविंग इरेक्टाइल टिश्यू वेस्कुलर स्पेसेस। ठीक है, हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं इसमें, वेस्कुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलेशन ब्लड फ्लोज इन लार्ज अमाउंट इनटू द पेनिस एंड एंटर इनटू द वेस्कुलर स्पेसेस और साइनसेस व्हिच मेक इट रिजिड एंड इरेक्ट। तो जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है बेटा, तो इस पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, कहाँ पर? पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो करता है, एंटर इनटू द वेस्कुलर, जो स्पेसेस मैंने अभी अभी आपको बोला वेस्कुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ब्लड एंटर करता है, ब्लड फ्लो करता है लार्ज अमाउंट में, और इसकी हेल्प से क्या हो जाता है? पेनिस जो होता है बेटा वो रिजिड और इरेक्ट हो जाता है। एक्सपेंशन ऑफ दीज स्पेसेस कंप्रेसेस द वेन्स एंड दस ब्लड कैन नॉट ड्रेन आउट। ठीक है, एक्सपेंशन इस एक्सपेंशन की वजह से, इन स्पेसेस के एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है? वेन्स जो होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं और ब्लड जो होता है वो ड्रेन आउट नहीं होता। सच कंडीशन ऑफ पेनिस इज कॉल्ड इरेक्शन। इस कंडीशन को पेनिस के इरेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू भी इस स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर सकते हो। देखो दोनों ही स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं, आप दोनों ही स्ट्रक्चर को देख सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर एज एफ डायग्राम जो है आपका, ये आपको
ड्रॉ करने के लिए बोर्ड्स में नहीं आएगा, बट हाँ हो सकता है इसको लेबल करने के लिए आपको पूछा जाए, तो आपको ये अच्छी तरीके से इन तीनों ही डायग्राम्स को आपको मेमोराइज़ करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और फर्दर जो भी इस चैप्टर के अंदर मेंशन किया गया है उसके बारे में। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए ए वाइब्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।